ठीक है जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम कुछ ऐसे हिमाचल के डांसेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत बेसिक डांस हैं और जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, परंतु फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, पहले जो डांस फॉर्म हम डिस्कस करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के हैं और पहला डांस है शॉन डांस। शॉन डांस जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है और ये डांस जो है विदाउट म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है, बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो है वो इस डांस को जो परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली लोग जो है वो गाना गाते हैं, खुद ही डांस करते हैं, खुद ही जो है वो गाना भी गाते हैं, तो बिना वाद्य यंत्र के जो है ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है बुचैन। बुचैन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में किया जाने वाला एक करियाला है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, करियाला एक ड्रामा का फॉर्म है और उस ड्रामा के फॉर्म में जो है हम डांस भी परफॉर्म करते हैं। बेसिकली करियाला इज अ फॉर्म ऑफ गैग। ठीक है, और उसी तरह से जो है बुचैन जो है वो लाहौल स्पीति का करियाला है। मतलब बुचैन जो है एक ड्रामा डांस है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का। ठीक है, नेक्स्ट डांस है हमारा शान एंड शाबू। शान एंड शाबू जो है वो लाहौल स्पीति में किया जाने वाला एक रिलीजियस डांस फॉर्म है और ये डांस फॉर्म जो है वो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। माना जाता है कि इस डांस फॉर्म को जो है भगवान बुद्ध की याद में किया जाता है, उनको ये समर्पित ये डांस फॉर्म रहता है और इट्स अ काइंड ऑफ डिवोशनल डांस। ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट डांस फॉर्म है डलशोन। दलशोन जो है लाहौल स्पीति में किया जाने वाला डांस है जो सांप से रिलेटेड है। बहुत पुराना डांस फॉर्म है और ये माना जाता है कि जब पुराने समय में जो है, जब कभी गांव लेवल में ये डांस तब किया जाता था जब किसी सांप को मारा जाए, अगर कोई सांप निकल जाए, ठीक है, और जब उसको मारा जाए तो फिर जो है वो डांस ये किया जाता था। और ये डांस फॉर्म जो है, दिस डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू स्नेक, क्योंकि इसमें जिस तरह स्नेक अपने मूव करता है, ठीक डांसर भी उसी तरह से जो है अपने मूव जो है वो करता है। तो डलशोन को जो है वो रिलेटेड टू स्नेक, सांपों से संबंधित नृत्य के तौर पे भी जो है जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म थे जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो है वो किए जाते हैं। अगला डांस फॉर्म है चौलंबा। आज चौलंबा भी जो है डलशोन की तरह ही एक नृत्य है और ये डांस फॉर्म जो है वो रिलेटेड टू टाइगर है। मतलब टाइगर तो नहीं इसको, क्योंकि टाइगर तो यहाँ नहीं होता है। ठीक है, और लाहौल स्पीति में जो है जैसे किब्बर जो है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां पर जो है आपका स्नो लेपर्ड जो है देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत पुराना डांस फॉर्म है और बोलते हैं कि लाहौल स्पीति में तब किया जाता था जब किसी टाइगर को, टाइगर तो नहीं होता है क्योंकि लेटेड टू टाइगर जरूर लिखा गया, पर कभी किसी जो है बाघ को जो है वो या तेंदुए को जो है मारा जाता था तो उसके फॉर्म में जो है डांस करते थे, ये बिलीव है। पर दल चोलंबा में जो है वो जिस तरह टाइगर मूव करता है, ठीक है, उस तरह का जो है वो डांस फॉर्म जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू टाइगर है चोलंबा डांस फॉर्म। अगले डांस फॉर्म है हमारा बखांग। ठीक है, बख्यांग जो है वो किन्नौर में किए जाने वाला एक डांस है और ये डांस फॉर्म जो है वो महिलाओं द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक इसी तरह से एक और डांस फॉर्म है बोयांगचू, और बोयांगचू जो है वो मेल डांस है जो किन्नौर में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों डांस फॉर्म है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि कौन सा जो है मेल डांस है, कौन सा फीमेल डांस है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि किन्नौर पूरे प्रदेश भर में जो है वो नाटी भी जो है वो की जाती है और अलग अलग तरीके से जो है नाटी डांस परफॉर्म किया जाता है। तो किन्नौर में जो है कयांग एक डांस फॉर्म है जो नाटी से मिलता जुलता है। अगर मैं ये कहूं कि किन्नौर में जो नाटी को जो है वो कयांग डांस कहते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है बख्यांग, जो लेडीज द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। बोयांगचू performed by males only, and Kayang, and this Kayang is a form of Nati performed in district Kinnaur. ठीक है जी। नेक्स्ट डांस फॉर्म है हरिंगफो, और हरिंगफो जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में किया जाने वाला एक करियाला है। ठीक है, और ये जो है एक ड्रामा के तौर पे जो है वो किया जाता है। तो किन्नौर में जो है करियाला को जो है हरिंगफो के नाम से जो जाना जाता है।
अगला डांस फॉर्म डलसोन, जो कि किन्नौर में भी किया जाता है, किन्नौर की रोपा वैली में इस डांस फॉर्म को किया जाता है। अब हमने पढ़ा है कि डलसोन जो है वो आपका लाहौल स्पीति में भी किया जाता है, किन्नौर में भी किया जाता है। एक्चुअली बेसिकली रोपा वैली में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, और रोपा वैली जो है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में पड़ती है। ठीक है, दोनों में जो है एरिया पड़ता है, आधा रोपा वैली किन्नौर में है और आधा रोपा वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। तो वहां का ये एक डांस फॉर्म है जो पूरे रोपा वैली में किया जाता है। नेक्स्ट डांस फॉर्म है उजाग जामा, और उजाग जामा जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में किया जाने वाला एक डिवोशनल डांस है, जो किया जाता है देवलुओं द्वारा। ठीक है, देवलू उन्हें कहा जाता है जो देवता के रथ के साथ चलते हैं, एंड दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स ओनली। ठीक है, ये डांस फॉर्म जो है वो पुरुषों द्वारा ही हाथ में तलवार तलवार पकड़ के जो करते हैं। जब भी आपको पता है कि हिमाचल में जो देव संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचलन है, और बहुत सारे हमारे ऐसे त्योहार हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसे मेले हैं जो डायरेक्ट हमारी जो है वो हमारे लोकल देवी देवताओं से जुड़े हैं। तो कुल्लू में भी जो है वो देव देव संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो ये उजाग जामा नृत्य तब किया जाता है जब देवते का रथ चलता है। अमूमन आपने ये डांस जो है शिवरात्रि मेले और कुल्लू दशहरे के समय में जरूर देखे होंगे, जब देवता के रथ के साथ आए लोग जो है वो डांस करते हैं। और इसमें जो है, क्योंकि देवता जब चलता है तो देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेके जो है, जितनी भी और उनकी चीजें हैं उनको साथ लेके चलते हैं, वाद्य यंत्र साथ लेके चलते हैं। तो उसी दौरान जो है वो पुराने लोग, क्योंकि बहुत पुराना डांस फॉर्म है, तो तलवार पकड़ के जो है वो डांस करते थे। ठीक है, तो एक किस्म का वो बोल सकते हैं कि देवता के आने की खुशी में जो है वो झूमते और गाते हैं। ये इस तरह का डांस फॉर्म जो है, क्योंकि देवताओं के साथ नृत्य करने की परंपरा जो है बहुत ज्यादा पुरानी है। आपके वेपन्स के साथ ये डिस्ट्रिक्ट शिमला, मंडी के एरिया में, और आपके किन्नौर में, क्योंकि किन्नौर में भी देव संस्कृति है, वहां भी देवताओं के रथ हैं, और फिर आपका सिरमौर में, ठीक है, मंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इस तरह का डांस फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक डिवोशनल डांस फॉर्म है परफॉर्म्ड बाय मेल्स विद होल्डिंग स्वॉर्ड्स। ठीक है, और अगला डांस फॉर्म है खरैत। खरैत भी जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है, जो देवताओं के रथ के साथ ही किया जाता है। ठीक है, डिवोशनल डांस है, भक्ति नृत्य है जो देवता के रथ के साथ किया जाता है। ठीक है, तो उजाग जामा और खरैत, खरैत एक बेसिक डांस फॉर्म है जो देवता के रथ के साथ करते हैं। लोग देवता के रथ को, जो पालकी होती है, जो रथ होता है, उसको जो है वो साथ में पकड़कर नाचते हैं। क्योंकि परंपरा ये है कि जब भी देवता निकलता है तो देवता के एरिया के अंदर जितने भी गांव आते हैं, हर घर से जो है कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो देवता के साथ चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये परंपरा है। अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग परंपरा है, जैसे कि कई देवी देवताओं की परंपरा है कि वो गाड़ी में नहीं आते, वो पैदल ही आते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं जो पैदल ही जो है शिवरात्रि मेले और कुल्लू दशहरा में पहुंचते हैं। जैसे कि आपके मंडी की बात करें, सुकेत मेला की बात करें, तो सुकेत में जो है मूल महुनाक है, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, सुकेत रियासत के सबसे बड़े देवता है, वो पैदल आते हैं। फिर मंडी रियासत के सबसे बड़े देवता कमरूनाग, वो उनका रथ पैदल आता है। और आपका मंडी में ही हुरन नारायण है, उनका रथ भी जो है पैदल आता है, वो गाड़ी में नहीं आता है। तो इस तरह बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनके रथ जो है वो पैदल ही आते हैं। अब ये ऐसा बिलीव है कि जिसने चीजें देखी हैं वही विश्वास कर सकता है। आज भी जो है इन एरियाज पे, जिन जिन एरियाज पे ये देवी देवता रहते हैं, इनके जो है आज देवी देवताओं ही चलती है। ठीक है, और वहां के लोग जो है उसी देवी देवताओं को जो है पूजते हैं, क्योंकि वो एक किस्म के गार्डियन जो है वो उनको प्रोटेक्ट और सेव करते हैं। बहुत ज्यादा मान्यता है, और लोग देवताओं का एरिया है, उस एरिया में कोई नहीं जा सकता है। उस एरिया में देवताओं के जो है, ये पहाड़ों में भी है, शिमला में भी है, देवताओं की बहुत ज्यादा जो है वो लैंड है। ठीक है, और सेब के बगीचे हैं, कुल्लू में सेब के बगीचे हैं, अनार के बगीचे हैं। ठीक है, तो सारी जो प्रॉपर्टी है वो देवताओं की है, और उसका पैसा जो है वो देवता के ही मंदिर में ही रखा जाता है। फिर देवता की अनुष्ठान में जो है उन सब चीजों को जो है यूज भी किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रस्ट जो है इन लोगों के साथ जुड़े हैं, देवी देवताओं से जुड़े, जो वहां भी जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय से ये परंपरा चली आई है। और वो जमीन जो है, जो जमीन बगीचे वगैरह जो दिए गए, वो राजा महाराजाओं ने जो है इनको दिए हैं।
ठीक है। तो अलग परंपरा, जो देव परंपरा जो सदियों से चली आई है, वो आज के समय में भी जो है वो जो है वो उसको फॉलो करते हैं, मतलब एंगेज नहीं जा सकते, वो प्रोटोकॉल ही कुछ ऐसे हैं। और जनरेशन टू जनरेशन जो है आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। जब भी देवता का कोई कार्य होता है आपको जाना पड़ता है, हर घर से एक व्यक्ति का आना कंपलसरी है, चाहे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन पे हो, तो देवता नाराज हो जाता है। ठीक है। और कई देवता तो बहुत ही ज्यादा जो है नाराज हो जाते हैं। और ये चीज है, ये एक बिलीफ की बात है, मतलब मैं मेरे बोलने से आप इस पे ट्रस्ट करो, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। ठीक है, डोंट हैव एनी प्रूफ टू शो यू की भी क्या होता है। ये तो जिनकी संस्कृति है, जिनका कल्चर है, ये वही जो है वो समझते हैं, वही मानते हैं। जैसे हमारा कुल देवियों का वो होता है, हमारे घर का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, आप हर व्यक्ति के अपने घर का प्रोटोकॉल हो, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ठीक इन्हीं देवी देवताओं का जो है प्रोटोकॉल भी जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरह से उजाग जामा और खरैत जो है वो देव नृत्य हैं, जो देवता के रथ के साथ किए जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इन दो चीजों से रिलेटेड किसी को कुछ कहना हो या कोई डाउट हो? ओके। अगला डांस है लालहड़ी डांस। और लालहड़ी डांस भी जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में किया जाने वाला नृत्य है। बेसिकली लालहड़ी इज अ फीमेल डांस। ठीक है, और महिलाओं द्वारा इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है स्वांग तेगी। स्वांग तेगी एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में किया जाता था। बेसिकली दिस डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली। और बोलते थे कि लोग कि अब तो नहीं परफॉर्म किया जाता, क्योंकि धीरे धीरे जो है कल्चर हमारा चेंज होता जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो अब खत्म ही हैं, परंतु वो सिर्फ किताबों में ही रह गई हैं। तो उसी तरह से स्वांग तेगी भी एक डांस है, क्योंकि रिमोट एरियाज हुआ करते थे कुल्लू के, अभी भी बहुत रिमोट एरियाज हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं। ठीक है, वहां शायद अभी भी कोई परंपरा हो इस तरह से। पर ओवरऑल जो मॉडर्न जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इन चीजों को जो है ज्यादा बिलीव नहीं करती है, ज्यादा मानती नहीं है। तो बोलते हैं कि दिस डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली एंड दिस डांस इज रिलेटेड टू टाइगर डांस। मतलब शेर की मुखौटे पहन के शेर की आकृति में और शेर के एक्शंस में जो है ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है जिला कुल्लू में। अगला डांस फॉर्म है बुरहा डांस। और बुरहा डांस जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में किया जाता है। और बेसिकली ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो ग्रुप में किया जाता है। तो अगर बुरहा को ग्रुप डांस कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि कई जो सिरमौर है और सोलन है और आपका शिमला है, इनके कई एरियाज ऐसे हैं जिनका कल्चर काफी हद तक सेम है। इनके देवी देवता, जैसे महासू देवता है, आपका बिजट महाराज है, जिनको आपका जो है चूड़ेश्वर महाराज भी कहा जाता है, चूड़धार में जिनका मंदिर है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन से देवता हैं इन एरियाज के। जैसे ठोडा डांस हमने किया था, ठोडा बड़ा कॉमन खेला जाता है। बूढ़ी दिवाली है, बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल हमने किया था, वो बड़ा कॉमन है इन एरियाज में। तो इनका कल्चर, इनके फेयर्स, इनके फेस्टिवल्स, इनके स्पिरिचुअली बिलीव या ठीक है वो ऑलमोस्ट कॉमन से है, सेम से है। तो बुरहा जो है वो सिरमौर और शिमला दोनों जगह में किया जाता है। उसी तरह से घुगती एक डांस है जो पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और जिला शिमला में जो है वो किया जाता है। तो घुगती बेसिकली एक मेल डांस है जो मेल्स द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और घुगती जो है वो घुगती और बुरहा जो है वो शादियों में जो है किया जाने वाला एक डांस फॉर्म ही है। अगले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुछ और इम्पोर्टेंट डांसेस के बारे में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में और भी बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, जिसमें माला डांस, सी डांस और छुआरा डांस बड़े कॉमन डांस है। माला डांस एक किस्म का इट्स अ टाइप ऑफ नाटी, मतलब अगर मैं कहूँ ये काइंड ऑफ नाटी है तो वो गलत नहीं होगा। इसमें जो लोग हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के जो है सर्कल और सेमी सर्कल में डांस करते हैं। बेसिकली माला डांस भी एक ग्रुप डांस है, जो शादियों के मौके में जो है मेल्स और फीमेल द्वारा किया जाता है ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के ऊपर। उसी तरह सी और चौहारा भी जो है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट शिमला के। वही बात करें जिला सिरमौर की, तो जिला सिरमौर में डांगरा, लोटा थाली और घी डांस फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटा थाली की अगर बात करें, लोटा थाली जो डांस फॉर्म है, लोटा थाली जो है डांस फॉर्म, इसमें क्या है ये भी एक ग्रुप डांस है। ये भी मतलब हल्का फुल्का आपको रेप्लिका लगेगा नाटी का। ठीक है, इसमें क्या है जो
लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, वो हाथ में जो है सर पे जो है लोटा या कोई भी उस तरह का कंटेनर, गड़बी टाइप, ठीक है, या उससे सिमिलर कोई भी जो है कंटेनर जो है सर पे लेके जो है, या घड़ा मैं कहूँ, उनको सिर पे लेके जो है डांस करती हैं। और फिर जो है पुरुष जो है थाली पकड़ के, हाथ में थाली घुमा के जो है डांस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो है ये सिरमौर में बहुत ही प्रचलित डांस फॉर्म है। और इसमें जो है अलग अलग तरह के करतब भी दिखाए जाते हैं, मतलब थाली हाथ में घुमाएंगे, फिर थाली को ऊपर उठा के फिर से जो है अपनी फिंगर पे होल्ड करेंगे। जो लेडीज हैं वो सर पे जो है वो पानी का मटका रख के जो है रुमाल को फिर अपनी जीभ से उठाएंगी, मुंह से उठाएंगी, तो इस तरह की चीजें भी इसमें जो है की जाती हैं। तो अलग अलग करतब ही जो इस डांस फॉर्म में दिखाए जाते हैं। वही डांगरा की बात करें तो डांगरा जो है एक वेपन होता है, मतलब एक छोटी सी कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, उसको हाथ में पकड़ के जो किया जाता है। और बेसिकली डांगरा जो है वो ये डांस फॉर्म जो है मतलब एक डिवोशनल डांस फॉर्म है। जब देवी देवताओं के मेले होते हैं या उनकी यात्रा वगैरह निकलती है या उसके रिलेटेड कोई फंक्शन होता है, तब जो है पुरुषों द्वारा हाथ में पकड़ के इसको जो है किया जाता है। तो ये भी एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो जिला सिरमौर में किया जाता है। और वहीं कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में काठी, जिसे कठड़ी भी कहा जाता है, और रुंजका, ढीली नाटी, एक ये डांस फॉर्म भी जो है कुल्लू में किए जाते हैं। मैंने आपको कहा कि अब कई डांस फॉर्म ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, क्योंकि उनके बारे में लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है। तो ये जो है अब बोलते हैं कि आपके चलन में नहीं है, बट फिर भी जो है ये डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स में इनको मेंशन किया गया है, कल्चर का ये पार्ट है, तो एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में भी कुछ और इंपॉर्टेंट डांस है, जैसे याक डांस, दखांग और थोंग थोंग। याक डांस जो है ये डांस जो है याक की पोशाक पहन के किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब जगराते होते हैं, तो जगराते में जो झांकियां निकलती हैं, कि कोई व्यक्ति जो है वो शेर बना होता है, ठीक है, फिर मोर बन के आ जाते हैं, तो उस तरह से जो है वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के जो डांसर डांस करता है। तो याक डांस भी एक उसी तरह का डांस फॉर्म है जो लाहौल स्पीति के एरियाज में किया जाता है। बेसिकली ये तिब्बत में भी किया जाने वाला एक डांस है, याक डांस। तो उसमें याक की पोशाक पहन के जो नृत्य किया जाता है। याक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, जो जिसको जो है आपको शिप ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। और दूध के यूज में भी होता है, मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट भी आपको देता है। और खेतों में भी जो है बैल के तो हल भी यही जो होता है। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट एनिमल है याक, जो लाहौल स्पीति के लोगों के लिए जो है बहुत फ्रूटफुल है। और लेह लद्दाख में भी याक मिलता है। बेसिकली जो है ये कोल्ड एरिया में, जहाँ मतलब एक्सट्रीम लेवल का जो है विंटर्स पड़ती हैं, वहां पर जो है ये अ, माना जाता है। याक को जो है वो शिप ऑफ कोल्ड डेजर्ट, काउ ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और दकांग और थोंग थोंग भी जो है लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डांस फॉर्म है ढीली नाटी। और ढीली नाटी भी जो है एक किस्म का नाटी का ही रूप है। और इसमें जो है जो ये भी ग्रुप डांस है जो मेल्स और फीमेल्स द्वारा किया जाता है। शादी के समारोह में, देवी देवताओं के जो है जब हमारे ओकेजन्स होते हैं वहां पे भी किया जाता है। बेसिकली ढीली नाटी जिससे नाम ही हमें बताता है, तो ढीली नाटी का मतलब है कि जो स्टेप जो है वो स्लो किए जाए, आराम से किया जाए, ठीक है। इतने फास्ट फास्ट स्टेप इसमें नहीं होते, आराम से जो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और ढीली नाटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाटी का टाइप है, जो शिमला, कुल्लू, सिरमौर और मंडी के क्षेत्रों में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट डांस फॉर्म है हुदक। और हुदक जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के चौपाल क्षेत्र में किया जाता है। बेसिकली हुदक इज अ टाइप ऑफ शिव तांडव। और शिवरात्रि के समय में जो है ये डांस फॉर्म जो परफॉर्म किया जाता है। तो शिव जी से रिलेटेड ये डांस फॉर्म है और इसे शिव तांडव भी कहा जाता है। अगला डांस फॉर्म है बिरसू। और बिरसू जिला सिरमौर में किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है जो महासू देवता से संबंधित है। दिस डांस फॉर्म इज डेडिकेटेड टू महासू देवता। और दिस डांस इज आल्सो कॉल्ड एज ओपेरा ऑफ सिरमौर। ओपेरा डांस, जो ओपेरा आपने सुना होगा, ओपेरा जो डांस फॉर्म है वो आपका वेस्टर्न डांस फॉर्म है। लंदन और इंग्लैंड में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली इसमें होता गया कि एक मेन लीड होता है, एक मेन लीड जो होती है वो सॉन्ग्स जो है गाना गाएगा या डांस करेगा, बाकी उसको जो है वो फॉलो करेंगे। तो इसी वजह से इसको ओपेरा भी कहा
जाता है। जैसे मैंने आपको घुरे बताया था, अगर आपको याद होगा पहली स्लाइड में हमने घुरे किया था, जो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस है, तो जिसमें जो मेन लीडर होता है जिसे घुरे कहते हैं, वो गाना गाता है और डांस करता है, बाकी उसको फॉलो करते हैं। तो बिरसू भी कुछ उसी तरह से एक नृत्य है, और ये एक देव नृत्य है जो महासु देवता को समर्पित है। इसमें एक जो मेन व्यक्ति होता है, या गुर है या कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होता है, वो जो है वो स्टेप करता है, गाने गाता है, और बाकी उसको जो है फॉलो करते हैं। तो बहुत ही एक पुराना और डिवोशनल डांस फॉर्म है जिला सिरमौर का। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है गाइस? कोई चीज ना पता यस लगी हो? सर। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाले कुछ ड्रामा डांसेस के बारे में, नाटक नृत्यों के बारे में। ठीक है, स्वांग, धाजा, ठीक है, ये बिलासपुर में किया जाने वाले जो है वो आपके नाटक हैं। स्वांग और धाजा बहुत ज्यादा प्रचलित है बिलासपुर में, और ये जो है आपको एक डिवोशनल डांस भी इसको बोल सकते हैं। धाजा बेसिकली जो है वो, मेरे को नाम नहीं आ रहा उनका याद, एक देवता है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, देवता चानो, ठीक है, एक लोकल डाइटी है चानो, सिद्ध चानो, उनको समर्पित जो है ये माना जाता है। और रात के समय धाजा किया जाता है, और इसमें जो है लोग डांस भी करते हैं, ये भी करते हैं, और लास्ट में जो है अ, एक ऐसी एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिसमें जो व्यक्ति जो डांस कर रहा है वो जलते हुए कोयलों पे चलता है और जलते हुए अंगारे खाता है। धाजा का वीडियो है, तो आपको हो जाएगा, जो जो चीजें अवेलेबल है ना गाइस, वो मैं आपसे शेयर कर दिया करूंगा। धाजा का वीडियो मिल जाएगा, मैं शेयर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि धाजा किस तरह से जो किया जाता है। बिलासपुर से भी है हमारे एक साथ, एक दो मेरे को ध्यान है, उन्होंने देखा है कि धाजा, वो थोड़ा इस पे बता सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो उनको तो। सर मैं हूँ बिलासपुर से, बट मैंने देखा नहीं है कभी। नहीं देखा है, हाँ ठीक है, कोई नहीं। धाजा जो है रात को किया जाने वाला डांस है। स्वांग भी इस तरह से ही है। स्वांग का मतलब है किसी और की आइडेंटिटी धरना, तो स्वांग भी जो है बिलासपुर में ही किया जाता है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है चंद्रौली, जो लगभग हिमाचल प्रदेश के लोअर हिमाचल में किया जाता है, जिसमें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, कुल्लू में प्रॉपर नहीं किया जाता। कुल्लू के वो एरियाज जो बिल्कुल मंडी के साथ लगे हैं, पर कुल्लू में इसका इतना प्रचलन नहीं है, परंतु कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर में चंद्रौली का बहुत ज्यादा प्रचलन है। शादी के समय में जो है चंद्रौली की जाती है कांगड़ा में। इसमें क्या होता है, कोई भी मेल व्यक्ति जो है वो वुमेन्स के ड्रेस में, औरतों के ड्रेस में जो है वो डांस करता है। ठीक है, और मंडी और हमीरपुर में जो है चंद्रौली का जो डांस है, ये आपका जो किया जाता है, ये किया जाता है आपका होली के समय में। ठीक है, होली के समय में जो है आपने देखा होगा, लोग जो है घर के, गांव के लड़के जो है या पुरुष जो है वो टोलियां बना के घूमते हैं। तो उस समय से एक लड़के को जो है वो लड़की बनाया होता है, उसको सलवार कमीज पहना के जो है वो डांस जो है करवाया जाता है। तो चंद्रौली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक किस्म का हंसी मजाक वाला ये डांस फॉर्म है, जो शादी विवाह में चंद्रौली, कांगड़ा में भी किया जाता है, हमीरपुर में भी, शादियों की जगह में भी, क्योंकि हमीरपुर का कल्चर भी ऐसा है जिसमें थोड़ा मंडी का भी इन्फ्लुएंस है, कांगड़ा का भी इन्फ्लुएंस है। तो एक नाटक के तौर पे जो है, हंसी मजाक के तौर पे जो इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स के बारे में। ठीक है, चंबा में कुछ सॉन्ग्स प्रचलित हैं, बहुत फेमस हैं, जिसमें फुलमू रांझू, कुंजू चंचलो, लच्छी, भुनको गद्दी, कुंजड़ी मल्हार और सूही सॉन्ग जो है वो प्रचलित है। इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। जैसे कुंजड़ी मल्हार जो गीत है ये मिंजर मेले के दौरान गाए जाते हैं। वहीं सूही सॉन्ग वो सॉन्ग है जो माता सूही, मतलब जो रानी सुनैना देवी है, उनको माता सूही के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि युगांकर वर्मन, जो उनका बेटा था युगांकर वर्मन, उसने उनका मंदिर भी बनाया था। तो माता सूही से रिलेटेड सूही सॉन्ग है। और भुनको गद्दी, भुनको गद्दी भी एक पुरानी बात है। एक भुनको गद्दी हुआ करता था, और जैसे कि आपको पता है, गद्दी जो लोग हैं वो अपने भेड़ बकरों को जो है प्लेन में ले जाया करते थे, और गर्मियों के समय और सर्दियों के समय जो है वो अपने प्लेन्स में ले जाते थे, और गर्मियों में वापिस आते थे। तो उस तरह से भुनको गद्दी भी जो है अपनी भेड़ बकरों को जो है वो मैदानी इलाकों में ले जाता था। तो वहां बोलते एक बार वो गया, और वहां उसकी मुलाकात जो है कि लड़की से हुई। लड़की थोड़ा बहुत जो है वो जादू टोना जानती थी, तो उसने उसको सम्मोहित कर लिया, क्योंकि देखने में भुनको बोलते अच्छा था, तो उसको अपने पास रख लिया।
तो एक दिन उसको सडनली रियलाइज हुआ कि वो शादीशुदा है और उसकी वाइफ जो उसका वेट कर रही है। तो उसने जाने की इच्छा जाहिर की, परंतु वो लेडी जो थी उसने उसको जाने नहीं दिया। और जब वो ज्यादा जिद करने लगा तो उसने उसको अपनी शक्ति से जो है वो भेड़ का मेमना बना दिया, ठीक है। और फिर एक दिन मौका देख के जो भेड़ का बच्चा जो था वो वहां से चला गया, क्योंकि रास्ता तो उसको पता ही था। और वो जो है अपनी पत्नी के पास पहुंच गया, और जब वो आया तो उस पत्नी को एहसास हुआ कि शायद वो उसका पति ही है। तो इस तरह की स्टोरी है, ठीक है, मतलब गाने के तौर पे स्टोरी जो है बताई गई है। फुलमू रांझू कुंजू चंचलो भी जो है एक लव स्टोरी है, ठीक है। ये सॉन्ग सारे आपने सुने ही होंगे। और उसके अलावा जो है बिलासपुर में मोहना, बालो, गंभरी और गंगी, ये बड़े ट्रेडिशनल जो है वो सॉन्ग्स हैं जो बिलासपुर में जो गाए जाते हैं। मोहना से रिलेटेड एक स्टोरी है। मोहना एक व्यक्ति हुआ करता था, और बोलते हैं कि ये गाना जो है राजा अनंत चंद के समय की बात है, जो बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा रहे थे। तो उनके समय में जो है ये घटना हुई थी। तो मोहना का जो भाई था वो अनंत चंद की सेना में काम करता था। तो एक बार किसी के साथ उसकी कोई बहस होगी और गलती से जो है उसने उसको मार दिया। और राजा के डर से, फांसी के डर से उसने जो है किसी को ये बात नहीं बताई, पर उसको पता था कि आज नहीं तो कल पता चली जाएगी। तो वो जो है जब घर आया तो मोहना एक सीधा साधा व्यक्ति होता, शरीफ व्यक्ति होता था। तो उसने जो है सारी बात उसको बताई, और उसको कहा, मोहना के भाई ने कहा कि अगर मोहना को कि अगर वो कबूल कर लेगा कि उसने उसको मारा है, तो वो राजा से जो है उसको सेव कर देगा। राजा से मतलब प्रार्थना करेगा, राजा को जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि इसको छोड़ दो, क्योंकि सीधा साधा व्यक्ति है, तो अगर तू अपने इस सर पे इल्जाम नहीं लेगा तो फांसी मुझे हो जाएगी। तो इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग जो है वो मोहना के साथ होगी, और मोहना ने कन्फेस कर लिया कि उसने जो है व्यक्ति को मारा है। बट सबको पता था कि इतना शरीफ बच्चा है, सीधा बंदा है, ये कैसे मारेगा। और अंतिम क्षण तक जो है, लास्ट मोमेंट तक जो है, आनंद चंद मोहना से पूछता रहा कि हमें पता है कि तूने जानबूझ के कन्फेस किया है, रियलिटी कुछ और है, बट आप सच बता दो कि किसने जो है किया, तो हम आपको जो है वो छोड़ देंगे। बट मोना को वही था कि उसके भाई ने उसको कहा है कि अगर वो झूठ वो बोलेगा, सच बोलेगा तो उसको फांसी हो जाएगी, और उसको भाई के वर्ड्स पे ट्रस्ट था कि वो उसको सेव कर लेगा। परंतु उसके भाई ने ऐसा नहीं किया, और अनंत चंद ने जो है मोना को फांसी दे दी। तो ये पूरी स्टोरी जो है ये भी गाने के तौर पे जो है बिलासपुर में आज भी गाई जाती है। वहीं बालो गंगरी गंभरी की बात की जाए, गंगी जो थी, जब औरतें पानी लेने जाती थी तब वो गाया करती थी। बालो भी शाम के समय जब लोग घास, स्पेशली लेडीज घास काटने जाती थी या खेतों में काम करने जाती थी, तब जो है इन गानों को जो है गाया जाता था, ठीक है। वही कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में जो है, जैसे मैंने आपको कहा था जमाकड़ा के बारे में हमने बात की थी, तो जमाकड़ा जो है जो शादियों में किया जाने वाला डांस है, तो उस डांस के दौरान जो है कुछ गाने गीत गाए जाते हैं, जिन्हें सेरा सांद, ठीक है, ये सारे जितने भी जो रिचुअल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के गाने बने हैं। और लोअर हिमाचल में भी इन्हें गाया जाता है, कि जैसे आपका मंडी का एरिया हो गया, बिलासपुर का एरिया हो गया, कांगड़ा का एरिया हो गया, हमीरपुर का एरिया हो गया, यहाँ भी। और ऊना का एरिया होगा, वो ऊना का एरिया जो कांगड़ा से लगा हुआ है एरिया, जो देहरा के साथ है, जैसे जसूर वाला एरिया हो गया, अंब एरिया जो हमीरपुर साथ लगता है। दो है तो एरिया डिस्ट्रिक्ट ऊना में, परंतु कल्चर जो है वो कांगड़ा और हमीरपुर का वहां पर मिला जुला है। तो वहां भी जो है शादियों के समय में जो है ये गाने गाए जाते हैं। तो सेरा सांद, ठीक है, आदि गाने जो है कांगड़ा में गाए जाते हैं। वहीं कुल्लू की बात की तो कुल्लू में लमन, ठीक है, लमन, झूरी, नाटी, हर। लमन भी जो है एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो महिलाओं द्वारा जो है वो गाया जाता है। तो इट्स लामड़ नियट्स लमन, ये थोड़ा सा इधर अलग हो गया है, ठीक है। इसको हिंदी में प्लीज, इट्स लामण, इट्स नॉट लामड़, इट्स लामण, अण है, ठीक है जी। तो ये था हमारा कल्चर, और इसके साथ जो है हमारा कल्चर जो है वो पूरा खत्म हो गया है। आज के उसमें हमारे सॉन्ग्स और डांसेस बचे थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने आपसे जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब कल्चर से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ है तो वो जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल ज्योति ने एक डांस फॉर्म के बारे में मुझसे बात की थी, ठीक है, इन्होंने मैसेज किया था। वो बहुत ही ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, और वो हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी के स्पेशल रीजन में ही किया जाता है। और क्या नाम था ज्योति उसका, याद है आपको? बुढ़ला। ठीक है, क्या नाम था उसका? बुढ़ला।
ठीक है, मैं लिखता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा किसी को कि क्या था, मैं उसको लिख देता हूँ। एक तो लिखना भी बड़ा टफ ही है वो। Yes, sir. डांस फॉर्म था बुडला माल। मतलब ये डांस फॉर्म इतना नहीं है, बहुत लोकल एक पर्टिकुलर रीजन का है, और ये जो है आज भी परफॉर्म किया जाता है कुछ जगहों पे। बेसिकली चैल चौक साइड वाला जो एरिया है, या मैं कहूँ अपर मंडी वाला जो एरिया है, जो मंडी के पहाड़ी क्षेत्र है, और ये एरिया पड़ता है आपका थुनाग की तरफ को। थुनाग हो गया, ठीक है, चैल चौक से थोड़े दूर है। तो वहां ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और बेसिकली माल पुन्या वाले दिन, माल पुन्य एक फेस्टिवल होता है जिसमें जो है, क्योंकि मंडी में जो पशुओं को माल कहा जाता है, तो पुण्यमासी होती है जिसमें जानवरों की पूजा की जाती है। तो उस माल पुन्या वाले दिन जो है ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और अब काफी हद तक ये डांस बंद हो गया, पर कुछ एरियाज में ही जो है किया जाता है। तो उन्होंने मेरे से कल पूछा था, ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर ज्योति अवेलेबल, जो मेरे को पता था। बाकी बाकी फिर अगर कुछ और पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट इतने डेप्थ में कल्चर, देखो मैं ये क्यों इसलिए चीज शेयर की, कि देखो हमने इतने डांस फॉर्म किए हैं, पर फिर भी कोई ऐसी चीज आ जाएगी, मंडी के लोगों को ही नहीं पता ये चीज, शहर चौक के लोगों को नहीं पता होगी बुडला मलबी को डांस है, ये है क्या चीज। अब बंद है अब, और बुजुर्ग लोगों को, यंग लोगों को तो चलो ठीक है, यंग को नहीं, यंगस्टर्स को नहीं पता, बट जो ओल्ड एज है, जिनकी 70-80 ईयर्स हो गए, 80 ईयर्स का मतलब है उनके पास इंफॉर्मेशन होगी पिछले 100 साल की, मतलब 200 साल तक किसी को नहीं पता ये डांस फॉर्म क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया रीजन में ही किया जाता है। और माल पुण्य वाले दिन जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ज्योति, Yes. एक डाउट आपका और भी था, कुछ क्या बोल रहे थे, कुछ बता सर रहे थे। करेला करेला डांस जो कल कराया था आपने ना। करियाला इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ठीक है, मैंने वीडियो, आज मैंने करियाला की वीडियो नहीं डाली है, मैं लिख लेता हूँ, 2-3 वीडियोस मैंने आज शेयर करता हूँ सर। एक मैं धाजा की कर दूंगा, मैं लिखूंगा धाजा की, ठीक है, एक मैं करियाला की कर दूंगा, तो उसको देखिएगा तो आप थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बेसिकली करियाला जो एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है, जो हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, जिला सिरमौर और जिला शिमला में, सोलन के उन एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट शिमला से लगता है वहां किया जाता है, परंतु शिमला और सिरमौर में लोअर एरियाज में, शिमला के लोअर एरियाज और सिरमौर के एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली बहुत पुराना डांस फॉर्म है, और रात के समय में से किया जाता था, और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जो है इसको किया जाता था विलेज लेवल पे। तो गांव के सारे लोग जो है रात के समय एक जगह पे इकट्ठे होते थे, और वहां पर ये चीजें परफॉर्म की जाती थी। तो इसमें जो है हंसी मजाक का भी किया जाता था, गैग्स भी किए जाते थे, मिमिक्री की जाती थी, ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते थे, डिवोशनल डांसेस भी किए जाते थे। तो इस तरह का जो है एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था, एक मीडियम था लोगों का। ठीक है, अलग अलग पार्टी जो है गांव गांव घरों घर गांव गांव जाके जो है इसको परफॉर्म भी करती थी। आप ना अपने आपको शायद याद होगा, अगर किसी को याद होगा अपने बचपन की, तो पुराने समय में गांव में ना मंडलियां आया करती थी, ठीक है, जो पंचायत में आके परफॉर्म करती थी। ठीक है, कोई कठपुतली का खेल दिखाता था, बहुत पुराने समय हुआ करती थी ऐसी चीजें, रामलीला के जैसे शो हुआ करते थे। तो उस तरह से जो ग्रुप बने होते थे, जो गांव गांव जाके जो है लोगों को एंटरटेन करते थे, और लोग जो है अपना कुछ पैसा जो है वो अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूट करके जो है, कुछ पंचायत कंट्रीब्यूट करती थी, कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते थे, तो फिर जो है वो परफॉर्मेंस ही जो है करवाई जाती थी। इस तरह का अगर किसी को याद होगा, ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितनों ने चीजें देखी हैं ये। तो उसी तरह से जो है ज्योति करियाला भी हुआ करता है, आज भी होता है। अब तो यूथ इसको नहीं मानता, क्योंकि पुरानी चीजें हैं, लोग नहीं करते, बट फिर भी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है इस हमारे कल्चर को, इस ड्रामे को, इस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है। तो दूरदर्शन शिमला में भी जो इसको कराया जाता है, मतलब एक फनी डांस फॉर्म है करियाला। मैं वीडियो शेयर करूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और किसी का डाउट हो जी? ठीक है, तो कल है गाइस फ्राइडे, ठीक है,
क्योंकि हमारा कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल्चर में मुझे नहीं लगता कुछ और चीजें बची हैं आपको करवाने की। तो कल अभी तक हमने जितना भी कल्चर में किया है उसको एक गो थ्रू कर लें। किसी का कोई डाउट होगा तो मैं कल वो डाउट लूंगा, क्योंकि रीजन ऐसा है कि जरूर हम रिवाइज जरूर करेंगे, बट अभी फिर ऐसा है कि अभी एक सब्जेक्ट टॉपिक खत्म हो गया तो वो बाद में कब आएगा, कब उसका रिवीजन होगा, वो बाद की बात है। तो अभी जो है कल फ्राइडे में कल हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे जैसे हम करते आए हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। और आपके रिलेटेड जो भी डाउट हो, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी हो तो वो मेरे से डिस्कस कर ले, ठीक है? क्योंकि आप खुद रिसर्च करने जाएंगे, खुद जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लें। कल्चर में हमारे टेम्पल्स हैं, फेयर फेस्टिवल्स हैं, मैरिज रिचुअल्स हैं, फिर हमारा जो है ये सॉन्ग्स हैं, डांसेस हैं, तो उनको एक गो थ्रू कर लें। तो कल हम इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड जो है वो कर लेंगे, ठीक है जी? ओके। बट ये नहीं कि लास्ट ईयर भी लास्ट क्लास में मैंने किया था तो मैक्सिमम आते ही नहीं है। फिर ये चीज आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज काइंडली मेक श्योर कि आप क्लास अटेंड करें। आप कहीं भी हो, आप मैसेज करके भी वो कर ही सकते हैं, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है। तो प्लीज काइंडली मेक श्योर कि आप सारे जो है कल ज्वाइन करें क्लास, ठीक है गाइस? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी मिलते हैं कल। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.